नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। बात करें अगर देश के उन राज्यों की जहां के मुख्यमंत्रियों की साख सबसे बड़ी मानी जाती है तो उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी फायर ब्रांड वाली छवि लगातार लोगों को अपनी तरफ एक अलग सा नजरिया रखने को मजबूर कर देती है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ के बारे में शुरुआत से ही एक ऐसे नेता के रूप में माना जाता है जो कि अनुशासनात्मक रूप से और अपने प्रशासनिक कार्रवाइयों को लेकर के हमेशा चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद रहता है। खैर, ये बात तो रही योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधने की, लेकिन तारीफों के पुलों के अगर छोड़ दें तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ सवालों के कटघरे में भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लगातार उनके पुलिस प्रशासन की विफलताओं के एक से एक मामले नए नए सामने आ रहे हैं। अगर बात करें फिर चाहे वह बहुत बड़े गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई की जो है पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, या फिर बात करें कि लगातार योगी आदित्यनाथ के राज में जिस तरह से इनकाउंटर्स होते हैं, इसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए जाते हैं। फिलहाल लखनऊ के हाई कोर्ट में जिस तरह से गैंगस्टर की हत्या की गई है, जिस तरह से गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या की गई है, जीवा हत्याकांड का मामला अब यह सुर्खियों में बनता चला जा रहा है और इसके साथ ही लगातार इस योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं। विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं कि आखिर कब तक पुलिस की कस्टडी में मौतें होती रहेंगी, कब तक इनकाउंटर होते रहेंगे और हत्याएं होती रहेंगी। इन सारे मामलों पर योगी आदित्यनाथ ने अभी तक फिलहाल कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कभी कोर्ट के अंदर दिन दहाड़े हत्याकांड हो जाता है तो कभी पुलिस कस्टडी में गैंगस्टरों के ऊपर ही या फिर कैसे भी गोलियां चल जाती हैं, और पुलिस कस्टडी में लगातार योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से कई बार इनकाउंटर की खबरें आती हैं। हालांकि यह अपने आप में योगी आदित्यनाथ की छवि को दर्शाता है कि वे लगातार अनुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए हैं और वे गुंडाओं तथा माफियाओं पर किसी प्रकार के रहम नहीं बरतने वाले हैं और साथ ही सहिष्णुता के मुद्दे पर कोई भी समझौता नहीं करने वाले हैं। खैर, यह तो बात रही है, लेकिन तो अब कांग्रेस ने इस बात को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है, एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिग्गज नेताओं में शुमार कपिल सिब्बल ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उन्होंने ट्वीट करके हमला बोला है और गुरुवार को ट्वीट में उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा है कि यह बात और इस तरह से हत्याएं सरकार को विचलित नहीं करती हैं। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि साल 2017 से लेकर 2022 के दौरान यूपी में 41 लोगों की पुलिस कस्टडी के दौरान हत्या कर दी गई। यह मामला बहुत बड़ा मामला है, बड़ा संगीन मामला है, क्योंकि जनता का अगर विश्वास पुलिस पर होता है, पुलिस की प्रशासन व्यवस्था पर होता है, और अगर पुलिस के कस्टडी के अंदर ही चाहे वह अपराधी ही क्यों ना हो, किसी की हत्या हो जाती है, गोली मार दी जाती है और सरेआम प्रशासन की धज्जियां उड़ जाती है, तो इसका सीधा सा मतलब जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्था, पुलिस प्रशासन और अनुशासनात्मक व्यवस्थाओं में कमी है। यह तो बात रही योगी आदित्यनाथ के सरकारों को लेकर कटघरे में खड़े करने वाली बात। इस पर सपा ने भी करारा हमला किया है और सपा के नेताओं की तरफ से भी लगातार यही कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार को लेकर बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सरकार चलाने के लिए केवल गुंडा राज की आवश्यकता है, ना कि संविधान की। खैर, यह तो रहे समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लगातार आरोप जो कि भाजपा की केंद्र सरकार के ऊपर और साथ ही भाजपा की योगी सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। देश दुनिया की तमाम अन्य मुद्दों के लिए भी जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और जल्द ही मिलेंगे दूसरे किसी खबर के साथ। जुड़े रहिए, देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।